2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या सवर्ण वोट बैंक में बढ़ती बेचैनी बदल देगी यूपी का पूरा चुनावी गणित? करणी सेना के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से किसकी बढ़ी चिंता? क्या ब्राह्मण और राजपूत समाज नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश में है? और अगर सवर्ण वोट बैंक बटा तो 2027 में किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल दिखाई दे रही है। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक पहले जैसा एकजुट होगा, फिर उसमें नए राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कोई भी राजनीतिक दल तब तक पूर्ण बहुमत का सपना नहीं देख सकता जब तक उसे विभिन्न सामाजिक वर्गों का समर्थन न मिले। भाजपा ने पिछले एक दशक में सवर्णों के साथ पिछड़े वर्गों और दलित समाज के बीच में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। यही कारण है कि पार्टी लगातार चुनावी सफलता हासिल करती रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से जमीन पर कुछ अलग तरह की चर्चाएं सुनाई दे रही है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियां, शिक्षा व्यवस्था, निजी स्कूलों की फीस, युवाओं की समस्याएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर कई संगठनों ने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इन मुद्दों को समय रहते संबोधित नहीं किया गया तो यह आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस बीच राष्ट्रीय अधिकार पार्टी मोर्चा जैसे संगठन भी चर्चा में आए हैं, जो अभिभावकों, छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को हटाने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करणी सेना की गतिविधियों ने भी राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। शाहजहांपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंहमू द्वारा उत्तर प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में बहस और तेज कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि कोई नया संगठन चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका सीधा असर वोटों के बंटवारों पर पड़ सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसका वास्तविक चुनावी प्रभाव कितना होगा, क्योंकि चुनावी राजनीति में संगठन की ताकत, बूथ स्तर की तैयारी और जनता के बीच स्वीकार्यता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गणित को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से बड़ी संख्या ऐसी है जहां सवर्ण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ समाज लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर समय समय पर चर्चाएं सामने आती रही हैं। कई मंचों पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या सभी वर्गों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप राजनीतिक भागीदारी मिल रही है? यही कारण है कि जब कोई नया संगठन चुनाव लड़ने की बात करता है तो राजनीतिक विश्लेषक उसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ हजार वोटों का अंतर कई सीटों पर जीत और हार तय करता है। यदि किसी सीट पर पारंपरिक वोट बैंक का छोटा हिस्सा भी अलग दिशा में जाता है तो उसका प्रभाव पूरे चुनावी परिणाम पर दिखाई दे सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा का संगठन बेहद मजबूत माना जाता है। बूथ स्तर तक फैला कार्यकर्ता नेटवर्क, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पार्टी की बड़ी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि भाजपा को अभी भी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति माना जाता है। लेकिन राजनीति में कोई समीकरण अस्थायी नहीं होता दर्शकों।
जनता की अपेक्षाएं लगातार बदलती रहती हैं। युवा रोजगार चाहते हैं, किसान बेहतर आय चाहते हैं, व्यापारी स्थिर आर्थिक माहौल चाहते हैं, छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगा, उसे जनता का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तो 2027 के चुनाव को लेकर एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। विपक्ष भी लगातार भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में यदि किसी भी वर्ग के भीतर असंतोष बढ़ता है तो विपक्ष उसे राजनीतिक अवसर में बदलने का प्रयास करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करणी सेना और अन्य सामाजिक संगठन वास्तव में चुनावी मैदान में उतरेंगे, और यदि उतरेंगे तो उनका प्रभाव कितना होगा। क्या यह प्रभाव कुछ सीटों तक सीमित रहेगा या फिर पूरे प्रदेश में राजनीतिक बहस का विषय बनेगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। राजनीति में धारणाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार वास्तविक वोटों से अधिक चर्चा और संदेश का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई संगठन जनता के बीच ये संदेश देने में सफल हो जाता है कि वह उनके मुद्दों की आवाज उठा रहा है, तो उसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन केवल नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता विकास, कानून, रोजगार, अपने दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय करती है। उत्तर प्रदेश का मतदाता बेहद जागरूक माना जाता है। यहाँ की जनता समय समय पर राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश देती रही। इसलिए 2027 का चुनाव केवल जातीय समीकरण का चुनाव नहीं होगा, बल्कि विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक संतुलन जैसे कई मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी रणनीति किस प्रकार तैयार करती है, विपक्ष किस तरह जनता तक पहुंचता है और नए सामाजिक संगठन कितनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है और 2027 के चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्या पारंपरिक वोट बैंक में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या नए संगठन चुनावी राजनीति में प्रभाव छोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तर प्रदेश, धन्यवाद, नमस्कार।